अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलाल आपका टीचर और आप देख रहे हैं ब्रोनोज। तो आज जो मैं क्लास लेकर आया हूं फोटोशॉप की वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। किस वजह से? इसलिए क्योंकि मैं आपको ऐसी स्किल आज इसमें सिखाऊंगा जिससे आप एक गिग क्रिएट कर सकते हैं फाइवर पे और डॉलर अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो चलें स्क्रीन की तरफ देखते हैं। मुझसे अक्सर लोगों ने सवाल किया, सर पूरा कोर्स कौन देखेगा, हमें अभी से अर्निंग करनी है और हम फाइवर में जाके जो है ना थोड़ा सा कुछ करेंगे काम, हमें एक आध स्किल तो बता ही दें जिससे हम अर्निंग आ जाए। तो उनके लिए जो बेसब्रे लोग हैं जो अभी तक पूरा नहीं देखना चाह रहे और अभी से अर्न करना चाह रहे हैं, उनके लिए आज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें आज सीखेंगे बैकग्राउंड रिमूविंग किस तरह होती है। ज़रा सर्च कराते हैं फाइवर पे स्क्रीन पर आकर। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ऑलराइट, इस वक्त मेरे पास फाइवर की एक प्रोफाइल ओपन है जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई थी। तो सबसे पहले ज़रा इधर देखते हैं कि किस तरह से स्विच टू बाइंग पे क्लिक करते हैं। और अब यहाँ पर मैं एक सर्विस सर्च कराता हूँ जिसका नाम हो सकता है मे बी बैकग्राउंड रिमूवल। सही है, या रिमूव कर दें। ये देखो जब भी हम सर्च कराते हैं ये साहब ज़रूर आते हैं। देखो क्या, आई विल डू रिमूव बैकग्राउंड और कट आउट 120 इमेजेस सुपर फास्ट, $5, $10, $5। ये देखो सब ये प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, इनके पीछे की जो चीज़ें थी वो गायब की हुई हैं। इस तरह से बहुत सारे देखो कितना काम आया हुआ है इधर। और देखो इसने 161 ऑर्डर जो है ना तकरीबन ले ली। रिव्यूज़ हैं ऑर्डर से कहीं ज़्यादा होंगे। 580 देखो इसके रिव्यूज़ हैं। 773 $5 $5 में आपने करना है और आप कमाते जाएं मीटर चलते जाए। ये आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के बाद ये काम करने के। तो आए अब फोटोशॉप की तरफ चलते हैं। मैं आपको जो टूल्स आज बताने वाला हूँ वो यूज़ होंगे इसमें फोटोशॉप के में जब यूज़ करेंगे आप तो बैकग्राउंड रिमूव होगा उससे। देखें चलें जी, सबसे पहले तो देखो क्रिएट न्यू पे मैं जाता हूँ, वही 19201080 ये मैं एक ज़रा ले लेता हूँ और जल्दी से क्विक एक मैंने अपना एक सिलेक्शन ले ली। अच्छा, कल मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था जो कि मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। देखो अगर मैं ये एक मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है और मैंने एक ये सर्किल बनाया है और अगर मैं इधर क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करके इस पर मैं कलर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है एंटी एलियास। क्या एंटी एलियास? देखो क्या होता है, कभी आपने मारियो गेम खेला हो या पुराने गेम खेले हो, बहुत अटारी वगैरह आते थे तो उसमें आपने देखा था पिक्सल पिक्सल नोके नोके ऐसी होती थी। ये एंटी एलियास वही है, वही काम को रोकता है। देखो स्क्वायर ऑब्जेक्ट को बनाना बड़ा आसान है। पिक्सल देखो असल में होता है स्क्वायर, छोटे छोटे से पिक्सल होते हैं, उससे आप बड़ी सी एक इमेज बना लेते हैं। लेकिन जब आपको सर्किल या कर्व बनाना है तब वो जो स्क्वायर पिक्सल है उनको आप किस तरह काटेंगे, तो फिर वहाँ पर क्या यूज़ होता है, डार्क शेड, ग्रे शेड, लाइट शेड, इस तरह करके कर्विंग होती है। अच्छा, अब देखते हैं कि एंटी एलियास हमें दिखता किस तरह। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूँ और ये सर्किल ले लेता हूँ और इस सिलेक्शन पे मैं कलर कर देता हूँ। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर एंटी एलियास का चेक लगा कर करता हूँ। सही है। और अब देखो मैं यहाँ पर इसको करके कंट्रोल डी करके हटा देता हूँ। अब ज़रा मैं इसको डिफरेंस देखना है इनका। ये देखो कैसे कंगूरे कंगूरे आ रहे हैं जब हमने एंटी एलियास पे से चेक हटा दिया था। और यहाँ देखो ये ग्रे 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 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने इसको स्मूथ करने की कोशिश की है। तो अगर आपसे ये इमेज जो है इस तरह से कंगूरे वाली आ रही है तो आपने घबराना नहीं है और आपने इसको चेंज कर लेना है। इधर से चेक बस एक हटना था यहाँ से और आपने यहाँ पे चेक वापस लगा देना अगर गलती से लग जाए। ठीक है, ऑलराइट। तो आज हम जो इसको मैं लेयर को वापस डिलीट कर देता हूँ। आज जो हमने देखना है वो ये है कि ये दोनों टूल्स क्या काम करते हैं ये थोड़ा सा देखना है। देखो यहाँ पर देखो क्या है, ये लासो दिया हुआ। लासो होता क्या है ज़रा ये देखते हैं। ज़रा मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखो ज़रा
वंडर वुमेन सबने पहचाना। उसका जो हथियार एक होता है लासो, यानी ये रोप को यूं करके क्लिक करके वापस जो है रोप को पुल करती है, जिससे कोई भी बंदा होता है वापस आए। तो ये लासो टूल भी उसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी की तरह बना है। तो हमने ये क्यों है, ये भी एक सिलेक्शन की ही टाइप है। हम पढ़ क्या रहे हैं, सिलेक्शन के टूल्स ही पढ़ रहे हैं। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं यूं करके, देखो मैं फ्रीली मूव करा रहा हूँ उसको, ये देखो फ्रीली मूव कराने के बाद मैंने इसको जो है जब जैसे ही छोड़ा तो ये एक सिलेक्शन बन गई। ये देखो आपको कभी कभार ऐसा होता है कि आपको फ्रीली मूव करा के कोई चीज़ लेनी होती है, रैंडमली आपने ये चीज़ ले ली। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ न्यू लेयर करने के बाद यहाँ पे कलर कर देता हूँ, तो देखो मेरे पास ये कंट्रोल डी करके ये किस तरह से आइटम बन गया। तो आप जो है यहाँ पर ज़रा ये बस याद रखें कि लासो टूल आपका जब यूज़ होता है जब आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। सिंपल इज दिस, ठीक है। अच्छा, इन टूल्स पे आपने थोड़ी देर जब क्लिक करेंगे या छोटा सा यहाँ पे एरो है उस पर क्लिक करेंगे, तो अब ये देखो क्या है, पॉलीगॉन लासो टूल। ये हमने थोड़ा सा देखना है। ये देखो ये क्या करता है, जब मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये इधर आया, उसके बाद मैंने एक और क्लिक किया, अब ये डायरेक्शन चेंज कर देगा। ज़रा ये नोट करो, ये तो बिल्कुल ही पैरेलल टाइप पे चल रहा है, यानी ये एक लाइन से जा रहा है दूसरी लाइन पे जा रहा है और ये यूं करके तीसरी लाइन में, और जैसे ही मैं क्लिक करके क्लोज करूँगा और ये बंद हो जाएगा। तो मैं फिर अगर मैं यहाँ पर इसको कलर करके देखना चाहूँ और कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दूँ तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो पता ये चला हमें कि ये जो टूल है ये बिल्कुल इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है जो कि आप आसानी से क्लोज कर सकें और जिनके एजेस ज़्यादा हों। तो आपने स्ट्रेट पाथ पे कोई भी सिलेक्शन मूव करानी हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तो आज हम छोटी सी ये एक्सरसाइज जल्दी से करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। देखो कभी कभार ऐसा भी होता है कि तुम्हारी इससे जान ही नहीं छूट रही होती कि क्या हो गया यार, क्लिक कर रहे होते हो ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने एस्केप दबा देना, गायब हो जाएगा, ठीक है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मैंने ये लेकर आया, यहाँ लेकर आया, वापस लेकर आ रहा था, तो मुझे जो ना गलती से सेलेक्ट हो गया तो कोई मसला नहीं, वापस जो ना एक स्टेप करना है तो आप बैक स्पेस दबा दीजिए और एक और दफ़ा दबाएंगे तो बैक स्पेस, एक और दफ़ा इस तरह करके आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो बैक स्पेस से ये काम आता है। तो अब मैं एक इमेज लेकर आता हूँ, ये मैंने unsplash.com से ली थी, आप भी ले लीजिएगा अगर आपको यूज़ करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने से ये इमेज यहाँ इस तरह आई। मुझे ये इस तरह से नहीं चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इमेज एक नई फाइल ओपन करके आए। तो क्या, जिस तरह मैंने पहले बताया था आपको, ये इसको ड्रैग करके ऊपर लेकर आना है आपने, तो ये कॉपी बन जाएगी और ये एक नई फाइल खुल गई, ठीक है जी। अब देखो मैं यही वाला जो टूल था जिसको मैं यूज़ कर रहा था, पॉलीगॉन लासो टूल, उसको मैं यूज़ करूँगा। देखो ऑल्टर दबाऊँगा तो मैं जूम हो जाऊँगा, स्पेस बार दबा के मेरे पास ये हैंड आ जाएगा, हैंड से मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ इमेज। मुझे नीचे से सेलेक्ट करना है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अब ये देखो मैं अगर यहाँ से मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया मैंने और मैं ये लेता जाता हूँ और मैं इस बिल्डिंग को यहाँ पे लेता हूँ, स्पेस दबाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेकर आता हूँ और इस तरह से मैंने ये बिल्डिंग को यहाँ तक सेलेक्ट किया। फिर मैंने स्पेस बार दबाया तो हैंड आ गया और मैंने सरकाई और फिर मैं यहाँ पे लेकर आ गया। फिर मैंने यहाँ पर इसको यहाँ तक क्लिक किया, फिर मैंने स्पेस दबाया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने स्पेस दबाया, यहाँ पे क्लिक किया। अभी देखो थोड़ा सा ये कर्व है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो जो लेंस यूज़ किया है वो वाइड एंगल यूज़ किया है तो वो हो गया, कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे फिर स्पेस दबाएंगे और यहाँ पर आएंगे, ठीक है, फिर स्पेस दबाएंगे। देखो एक इस पे ज़्यादा हो गया, मैं एक बैक स्पेस दबा दूँगा और स्पेस बार मैंने दबाने के बाद यहाँ पर आ गए। इसको आप बड़ा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई वो ऐसा मसला नहीं। आपने यहाँ पर इसको ये करके ऑल्टर करके जूम करना है और जहाँ पर मैंने इसको छोड़ा था वहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो देखो मेरे पास ये सिलेक्शन तैयार हो गई। अच्छा, अब देखो अगर मुझे इसकी एक नई लेयर में सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो एक तो तरीका इसको कंट्रोल सी करूँ, फिर यहाँ से नया लेयर लूँ, फिर चले जाऊँ। दूसरा क्या तरीका है, मैं डायरेक्ट कंट्रोल जे दबा दूँगा।
जैसे ही मैंने कंट्रोल जे दबाया और मैं देखो अगर इसके यहाँ से आई हटाता हूँ तो देखो ये पूरी बिल्डिंग ऐसे के ऐसी यहाँ पर आ गई। क्योंकि मैंने थोड़ा सा कटिंग में आउट हो गया, लेकिन मैं आप समझ गए होगे, थोड़ा सा बारीकी का काम है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं वापस इधर देखता हूँ और इधर कंट्रोल जेड करता हूँ, सिलेक्शन आ गई। अगर मैं इन्वर्स कर देता हूँ, सिलेक्शन इन्वर्स, अब मेरे पास आसमान आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल जे कर दूँ तो मेरे पास ये एक आ गई। अगर याद रखें, अगर ये सिलेक्शन नहीं हुई भी होती, मिसाल के तौर पे कंट्रोल जेड, वापस इन्वर्स करता हूं मैं और कंट्रोल जे, देखो अगर ये सिलेक्शन नहीं हुई थी, अब मैं कंट्रोल जे करूंगा तो ये इसी की कॉपी बनाता जाएगा। ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन करने के बाद आपने कंट्रोल जे करना है ताकि आप जो है आसानी से कर दें। मैं कंट्रोल जेड दबा के वापस अंडू कर रहा हूं। तो हमने देखो कितनी आसानी से यहाँ पर अगर मैं हटाता हूँ तो कितनी आसानी से एक बैकग्राउंड आसमान रिमूव कर दिया। अब मैं अगर चाहता हूँ कि कोई और जो है मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लगा दूँ तो मेरे लिए कितना आसान है। मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं एक ये ले लेता हूँ न्यू लेयर पे और ये पूरा मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं टूल्स पे जाता हूँ, यहाँ से मैं आसमान का कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ और ये पेंट बकेट जाके मैं ये पेंट कर देता हूँ। अब ये पूरे पे पेंट हो गया। आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, कोई मसला नहीं, इस लेयर को उठा के मैं नीचे रख दूंगा। अब ये देखें एक आसमान, नया आसमान आपने ये तो मूवी का नाम हो गया नया आसमान, तो ये आपने बना दिया। तो इस तरह से आप पॉलीगॉन टूल को, लासो टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो मेरा ख्याल में आपको ये टूल समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही ज़्यादा अभी ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं टूल। एक ऐसे टूल आते जा रहे हैं क्योंकि 2020 जो है एडोब फोटोशॉप का बहुत एडवांस है। उसमें ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसमें आपको एक क्लिक पे जो ना आपकी बैकग्राउंड रिमूवल हो जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो मैं एक और चीज़ की, देखो कंट्रोल डी करके मैं इसको हटा रहा हूँ। मैं अभी सब इमेजेस को अब हटाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक नई इमेज लेकर आऊँ। हम अगला जो टूल पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेट पता है ना, चुंबक जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मकनातीस, जो मैग्नेट जाके टच हो जाता है और ये हो जाता है, तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि ये कलर से अटैच होते 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 चलता है। यानी अगर आपने एक कलर को डिफाइन कर रहे हो, दो कलर्स में डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको अटैच करते 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 एक कलर पूरा सेलेक्ट करके आपको दे देगा। तो बड़ा आसान है, लेकिन अब ये भी ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन सीखना ज़रूरी है, कहीं कहीं काम आ सकता है। मैं एक और इमेज ले रहा हूँ, तो हम ये कीनू की ले लेते हैं इमेज, ये देखिए। ठीक है, अब देखो एक तो अब मैं वहाँ पर पॉलीगॉन टूल यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। वो देखो वो क्या था, लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने पॉलीगॉन यूज़ किया था। यहाँ पर मैं मैग्नेटिक टूल से इसको आसानी से कर सकता हूँ। देखो ये आखिर में है, ये क्लिक किया मैंने। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा और ये देखो खुद ब खुद इस पर बैठता जा रहा है। अगर मैं जूम करके तुम्हें थोड़ा सा और दिखाऊँ तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, खुद ये बैठता जा रहा है, खुद बैठता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं स्पेस बार दबाता हूँ, अच्छा वही गलत आ गया, अगर मैं कोई मसला नहीं, बैक स्पेस दबाऊंगा, दोबारा बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास यहीं पर मौजूद है। मैं इसको इधर करता हूँ और ये देखो मैं गलत आ गया हूँ, फिर मैंने बैक स्पेस दबाया। ठीक है, और मैं ये लेता जाता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, अगर मैं इसका यहाँ पे विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, देखो इस तरह भी आपके साथ हो सकता है, तो आप एस्केप दबा दीजिए, आपकी सारी जो सिलेक्शन है वो गायब हो जाएगी। ठीक है, दोबारा कोई हो जाए तो कोई मसला नहीं, एस्केप दबा दें। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ से मैं अगर विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसको कोशिश कीजिएगा यही रखें तो अच्छा है। 15 कर देता हूँ तो अब देखो क्या होगा, ये देखो, और ये सिलेक्शन को एक्यूरेट करता हुआ निकल रहा है। सही है, छोटे छोटे वो लेके। ठीक है, हम इसको पूरा करते हैं एंड तक।
ऑलराइट, ये हमारा ऑरेंज, मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं। ये देखो मैंने अगर मैं थोड़ा सा अपनी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाऊँ ताकि मुझे सही अंदाज़ा हो। ओके, अब ये देखो ये मैंने थोड़ा सा कर दिया, कोई मसला नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इधर ऑल्टर दबाऊंगा ताकि ये चीज़ हिस्सा गायब हो जाए। तो मैं ये ऑल्टर दबा के इसको अगर मैं सेलेक्ट करके ये कर देता हूँ तो ये गायब हो गया। ठीक है, इसी तरह हमने बहुत सारी चीज़ों को सिलेक्शन पे देखो, मैं वापस जो है यहाँ पे ऑल्टर दबा के ये हिस्सा ज़्यादा ब्लू ब्लू हो गया था जो कि मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं इसको ये सेलेक्ट कर दूंगा, ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एक पूरा ऑरेंज जो है सेलेक्ट करी। देखो अब ये है, अब यहाँ पे ये देखो कम हुआ है। अब मैं कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे अब शिफ्ट दबाऊंगा और मैं इतने एरिया को ले लूँगा। ठीक है, वापस लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने ऑरेंज ले लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी बारीकी का काम है। इसको अगर मैं जूम करके देखता हूँ तो देखो मैंने ये ज़्यादा ले लिया है। अब मैं आपके समझाने के लिए ही ये सही, लेकिन अब देखें मैं ऑल्टर करता हूँ और इस एरिया को मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, ऑल्टर दबा के रखें और ये एरिया गायब। ठीक है, तो ये है अब आपका जो ना बन गया। अब इसको आप कंट्रोल जे कर दीजिए तो ये नई प्रोफाइल नई उसमें आ जाएगा और ये आपका पूरा कीनू सही सलामत आपका आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह ये टूल यूज़ होता है। अच्छा, अब ये टूल कुछ जगह पर सही यूज़ होता है, कहीं पर जना जब बारीकी आती है तो ये टूल भी फेल हो जाता है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक और टूल है जो कि आया है, वो है ये। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं, क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है मैं अभी बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आसान हो जाएगा। अच्छा देखो ये जो इसका मैं बस क्लिक करूंगा जैसे पेंट करते हैं और ये पूरा ये चीज़ ले लेगा। अगर ये ज़्यादा हो जाए, ये देखो ये पूरा बन गया। अब आपने कंट्रोल जे कर दिया, अब ये हटाया मैंने, ये हटाया, ये देखो कितनी जल्दी मेरे पास कीनू तैयार हो गया। मैं इतनी देर तक लगा हुआ था। तो देखो टूल्स को सही तरह यूज़ करना और उस पर हाथ साफ करना। मैंने काफ़ी दिनों से मैग्नेटिक टूल तो यूज़ ही नहीं किया। अब तो ये भी क्विक टूल भी यूज़ नहीं करता हूँ। अच्छा ये देखो इधर एक आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, इसका अगर ये दबाता हूँ तो देखो ये साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा तो ये साइज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे मिसाल के तौर पे ये लेना है, शिफ्ट दबाऊंगा तो अब ये इसमें ऐड कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, ये ले लिया इसने। ऑलराइट, अब देखो मैं ऑल्टर दबा के जो एरिया मुझे नहीं चाहिए वो मैं यहाँ से गायब करूँगा। ठीक है, ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, मैं ये गायब कर दूँगा। ये एरिया मुझे नहीं चाहिए, मैं गायब कर दूँगा। ठीक है, ये चाहिए मुझे, मैं इसको हल्का सा ये कर दूँगा। ऑलराइट, हमारा पत्ता भी तकरीबन हो गया है। अब कंट्रोल जे करके देखते हैं वहाँ पर और इसको हटा के देखते हैं। तो देखो हमारा पूरा पत्ता इस तरह से आ गया है। तो आप सिलेक्शन करने के बाद इसके कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, वो मैं आगे सिखाऊंगा ह्यू सैचुरेशन में। तो आप इन 2 लेयर पे भी कभी कभार ऐसा होता है हमें 2 लेयर से ही काम करना पड़ता, तो आपने एक बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, आपके पास एक और स्किल आ गई, एक और आपने टूल सीख लिया। आगे चलते हैं। अगला टूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें
मैजिक वर्न टूल हमने ज़रा देखना है क्या है। ठीक है, मैं एक और इमेज ले लेता हूँ। ऑलराइट, थोड़ा पीसी स्लो हो गया था। अब देखते हैं हम ये एक और मैजिक वॉन्ड टूल जिसे कहते हैं हम लोग, या वैन टूल कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा हैरी पॉटर की छड़ी जो थी जादू की उसकी तरह है, और इससे आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो देखो इससे क्या मैजिक होता है। देखो मैं अगर सर ये सेलेक्ट करता हूँ तो देखो इसने पूरा आसमान सेलेक्ट कर दिया। शिफ्ट दबाता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो इतनी जल्दी इसने ये आसमान सेलेक्ट कर दिया। मैं इसको कंट्रोल जे करके अलग कर सकता हूँ। अच्छा, टॉलरेंस क्योंकि 50 हुई हुई थी, अगर आपने कम कर दें यहाँ पर 20 कर दें तो आप यहाँ पे देखो क्या होगा, ये पूरा नहीं सेलेक्ट करेगा, सिर्फ जो कलर स्पेसिफिक हो रहा होगा वो सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये हुई सेलेक्ट करते करते, बारीकी के काम के लिए है। आप टॉलरेंस कम कर दें तब भी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इधर देखूं, ये कंटीजियस जो है, जो कि आजकल जैसे वायरस फैला हुआ है, इस पे चेक लगाने और हटाने से क्या होता है ज़रा ये थोड़ा सा देखते हैं। इसमें भी वही है कि शिफ्ट दबाएं और ये सब कुछ करें जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर देखो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ इसको, ये देखो मैं टॉलरेंस अगर यहाँ पर कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, ये देखो तो मुझे ये शिफ्ट करने पे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करा। अगर मैं ज़्यादा करता हूँ 50, फिर देखो इसने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर दी। अगर मैं कंटेजिनियस पे से हटाऊँ और अब देखो तो ये देखो इसने जितने भी उस कलर जैसी जो भी थे उस सब को एक साथ सेलेक्ट कर दिया। और अगर मैं कंट्रोल जे कर दूँ तो देखो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर पता लगेगा कि ये केस ने पूरी पहाड़ी पूरी उठा के अलग से रख दी। तो अगर थोड़ा थोड़ा सा काम करना है तो फिर कंटेजियस को जो ना रखो साथ, अगर नहीं है तो जो ना पूरा हटाना है तो पूरा हटा दो। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर सिलेक्शन चाह रहे होते हैं और आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये पूरा सेलेक्ट क्यों हो रहा है देखेंगे, इसलिए क्योंकि इस लेयर पे कोई भी चीज़ नहीं है, आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाह रहे थे। अगर आप नई लेयर पे रह के बैकग्राउंड की कोई चीज़ या उससे नीचे वाली किसी चीज़ की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपने सैम्पल ऑल लेयर्स पे क्लिक करना है। और अब मैं सेलेक्ट करूंगा तो देखो अब ये सिलेक्शन हो रही है, हालांकि आप नई लेयर पे हैं। तो इस चेक का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अब आप सेलेक्ट करोगे तो पूरी लेयर हो रही होगी, इस लेयर में कुछ भी नहीं है। देखो इस लेयर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये वो है, इसलिए पूरी कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी जितनी भी लेयर थी और ये सैम्पल लेयर पर क्लिक करने के बाद तो अब ये वही वैसे ही एक्ट करेगा जैसे एक्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टूल भी समझ में आ गया होगा। आखिरी टूल जो कि सिर्फ 2020 में आपको मिलेगा, इससे पहले वाले वर्जन में मेरा नहीं ख्याल कि वो था, सीसी में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस वाले में है, वो है ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। देखो ये जब से आया है ना सब चीज़ें ख़त्म है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर पहले तो कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी एक इमेज लेकर आता हूँ, ये वाली, ठीक है, मैं जिसमें जो मेरी थंबनेल की थी लास्ट वाली क्लास की, ये देखो। अब देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसको सिलेक्शन टूल से करना, ये सारी चीज़ें करना, लासो से करना, मैं सबसे कर सकता हूँ। लेकिन ये देखो मैं सबसे कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे सिर्फ ये बंदा चाहिए, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ होगा, कितना आसान इन्होंने कर दिया है। देखो कंट्रोल डी करके मैं एस्केप पहले करूँ, हटा दूँ, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो टूल है ये ले लो। अब देखो क्या कह रहा है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसको यहाँ पर लेके जाओ और ऊपर से लेकर आओ और यहाँ तक मैं सेलेक्ट करके जैसे ही छोड़ूंगा तो देखो उसने सेलेक्ट कर दिया। अब बताओ गए सारा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नए सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करो। मैंने अपने जो मेरा पर्सनल ग्रुप है उसमें शेयर भी किया था नए लेटेस्ट वर्जन्स में ये सारी चीज़ें। अब मैं क्या करता हूँ, उसको कंट्रोल जे कर दिया, पूरे तलाल साहब एक नए उसमें आ गए। बैकग्राउंड रिमूव कर दिया आपने 2 सेकंड में, $5 अंदर जेब में। तो क्या कर रहे हो भाई, फ़ौरन जाओ गिग बनाओ, मुझे बैकग्राउंड रिमूवल आ गया है इस वीडियो के बाद, कमाओ यार, खूब कमाओ पीटो यार। तुम लोग क्या कर रहे हो, मतलब लॉकडाउन में तुम लोग जो ना परेशान हुए हो कि यार पैसे नहीं है। स्किल आ गई है, मैंने सिखा दी तुम्हें कितनी बढ़िया सी स्किल। तो उम्मीद करता हूँ आज की मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई लेकिन आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। इसको प्रैक्टिस करते रहो,
प्रैक्टिस करने के बाद देखो ये सारी मैंने unsplash.com से ली है, वहाँ से कहीं से कोई भी ले लो और सेलेक्ट खूब प्रैक्टिस करो। करने के बाद कमेंट में डन लिखना। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, मुझे लाइक्स की ज़रूरत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो ताकि मेरी आने वाले पूरे कोर्स की वीडियोस के अलर्ट्स तुम्हें मिलते रहें। सही है, इसी के साथ अपना ख्याल रखना। मैं हूं तलाल, अल्लाह हाफ़िज़।